हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे CMJ प्रखर ई लर्निंग क्लासेस में, जो गारंटी करता है एक्सेलेंस इन योर लर्निंग। इसकी हम गारंटी कर रहे हैं। एक्सेलेंटली हम आपको कोई भी कंसेप्ट समझाएंगे और आपको एक्सेलेंट ही बनाएंगे। यदि हम बात करते हैं अपने लास्ट लेक्चर का, जो मोशन का था, और मोशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आप थ्रू आउट द लाइफ आप इसको विटनेस करते हैं और एकेडमिक एग्जाम में भी ये एक अपना बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है। तो हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे ये दोनों अलग हैं। 1 मिनट में हम इसे रिवाइज भी कर लें। डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट। हम बात करते हैं एक सेमी सर्कुलर पाथ पर ऑब्जेक्ट के मूवमेंट की। यदि ऑब्जेक्ट ए से बी की ओर आ रहा है, तो इस पाथ से यदि यह ट्रैवल कर रहा है, जितना भी इसने पाथ ट्रैवल किया है, दिस इज डिस्टेंस कवर। लेकिन यदि हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो दिस इज द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लेते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये स्ट्रेट लाइन है, और ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट विल बी ईदर इक्वल टू और लेसर देन द डिस्टेंस ट्रेवल। कहने का मतलब ये डिस्प्लेसमेंट वर्ड बड़ा है, लेकिन यदि हम एक्चुअल मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये छोटा होगा डिस्टेंस ट्रेवल से, या बराबर। यदि स्ट्रेट लाइन में ही कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है तो ये डिस्टेंस ट्रैवल भी है और ये डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारी बात हो रही थी डिस्टेंस ट्रैवल और डिस्प्लेसमेंट की। मुझे लगता है कि आपने ये समझ लिया। अब फिजिक्स की स्टडी में, या इवन इसके सारे चैप्टर्स में, आप एक चीज का ध्यान जरूर रखो कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम इसमें इसकी यूनिट्स भी लिखें। मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों लिखें। यह फिजिक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल है। कैसे? जैसे मान लें कि ये एग्जैक्टली सेमी सर्कुलर पाथ हो और ये से 7 मीटर हो और ये भी 7 मीटर हो, और ये वाला जो कर्व पाथ है, दिस इज पाई आर, दिस इज 22 मीटर। This is say connected and this is 22 मीटर। लेकिन यहां हम देखते हैं तो दिस इज 14 मीटर। ये मीटर लिखना बहुत ही जरूरी है। जब हम बात करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, तो हम इसे यूनिट से डेकोरेट करते हैं, या कुछ उसी तरह से आप समझ सकते हैं जैसे हम विदाउट यूनिट लिखें तो ये सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, यह क्लियर नहीं होगा। कितना बड़ा यह सेमी सर्कल बनेगा यह क्लियर नहीं होगा। इसलिए इसे हमें यूनिट के साथ लिखने की जरूरत होती है। अब हम बात करें दूसरे कंसेप्ट की, जो रिलेटेड कंसेप्ट है। ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है डिस्टेंस, और उसके साथ टाइम भी चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। कंसेप्ट ऑफ मोशन और रेस्ट जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है, मोशन एंड रेस्ट, ये कब होगा? जब चेंजिंग टाइम के साथ ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है।
यदि पोजीशन चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे कि दिस इज डिस्टेंस ट्रैवल। अब उस टाइम के साथ, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना पोजीशन चेंज हुआ, यह ऑब्जेक्ट के स्पीड या वेलोसिटी को डिनोट करता है, स्पीड या वेलोसिटी को इंडिकेट करता है। तो हम बात करते हैं वेलोसिटी और यहां पर स्पीड। अलग अलग इसलिए लिखा कि लेमेन्स लैंग्वेज में तो वेलोसिटी और स्पीड एक ही क्वांटिटी, लेकिन फिजिक्स में हम दोनों को अलग अलग मानते हैं। एंड वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, and speed is यदि मान लें कि किसी ऑब्जेक्ट ने 10 सेकेंड में 25 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम, दैट इज s अपॉन t इज इक्वल टू 25 मीटर अपॉन 10 सेकेंड इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। दिस यूनिट इट टेक्स, मीटर पर सेकेंड आ गया, एंड 2.5 का जो है ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया। दिस इज द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अब एक चीज और भी यहां पर ध्यान देने की बात है, यदि हम डिस्टेंस ट्रैवल और डिस्प्लेसमेंट की बात करें, या डिस्टेंस की बात करें, या वेलोसिटी और स्पीड की बात करें, और हम कहें कि इसकी यूनिट तो सेम है लेकिन फिजिक्स में ये अलग है, ये अलग है क्यों? यहां पर एक कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा जिसे हम कहते हैं वेक्टर्स एंड स्केलर्स। मुझे याद है मेरे टीचर ने इसी स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में जब मैं पढ़ रहा था, तो एक कहानी के फॉर्म में बताया था कि एक चोर थीफ चोरी करके घर से भागा और पैदल भागा तो उसकी स्पीड से 10 किलोमीटर पर आ रही हो या 20 किलोमीटर पर आ रही हो, दौड़ करके भाग रहा था, वो भागा। पुलिस आई आधे घंटे के बाद, और आधे घंटे के बाद जब पुलिस ने उसको चेज किया, जब उसका पीछा किया, तो गाड़ी से पीछा किया, उसकी स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर, और आधे घंटे के बाद ही पीछा किया। तो उम्मीद के हिसाब से हम लोगों ने कहा कि 1 घंटे में पकड़ लेगा वो चोर को, या 1.25 घंटे लग जाए, 1.5 घंटे लग जाए, जंगल होगा तो थोड़ा स्लो हो गया 2 घंटे में। लेकिन वो चोर नहीं पकड़ा गया। क्यों नहीं पकड़ा गया? क्योंकि पुलिस की डायरेक्शन अलग थी और चोर की डायरेक्शन अलग थी। एक इस डायरेक्शन में भाग रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन में ढूंढ रहा है। तो दिस डायरेक्शन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। और यहां पर यदि मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन दी हुई हो तो इसे हम वेक्टर कहेंगे। तो यहां वेक्टर को समझाने के लिए मैं आपको कहूंगा कि vectors are those quantities having magnitude and direction। जैसे मैं कहूं I walk 10 kilometer towards north, then I take a right turn, move again 10 kilometer। Again I take a right turn, further I move
10 किलोमीटर। तो ये हम डायरेक्शन देते जा रहे हैं, हमारे डायरेक्शन से हमारे मोशन को जज करने वाली बात, हमारे मोशन को समझने वाली बात, हमारे मोशन के पोजीशन की बात, हम कहां पर हैं ये पता चल रहा है। अब आप जैसा देख रहे हैं 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, तो ये 3 घंटे की जर्नी हो गई। 1 आवर नॉर्थवर्ड, देन ईस्टवर्ड एंड देन अगेन साउथवर्ड। तो ये जो डायरेक्शन हुआ, यदि हम फाइनल और इनिशियल पोजीशन को देखें तो ये कितनी दूरी पर है? दिस इज अगेन 10 किलोमीटर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द चेंज इन पोजीशन। और यदि इसने 10 किलोमीटर और ट्रैवल कर लिया राइट डायरेक्शन में चेंज करके, तो दिस इज एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन, दो इट ट्रैवल 40 किलोमीटर, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 40 किलोमीटर, लेकिन फाइनल और इनिशियल पोजीशन के चेंज की यदि हम बात करें तो यहां पर जहां से इसने शुरू किया था ये इसी पॉइंट पर आ रहा है, तो दिस डिस्प्लेसमेंट इज 0। और यहां पर डायरेक्शन की ये जरूरत होती है, और डायरेक्शन को हम यहां पर बहुत ही अच्छे से समझ पाते हैं। डायरेक्शन को हम यहां पर इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। यदि डायरेक्शन नहीं है तो वो क्वांटिटी स्केलर कहलाएगी। ओनली मैग्नीट्यूड, सो दिस इज स्केलर। अब यदि हम देखें तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर, डिस्टेंस is a scalar, and what I talk of speed, this is also scalar। तो ये वेक्टर और स्केलर का ये डिफरेंस होता है, वेक्टर और स्केलर के ये अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, और हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं। अब एक कंसेप्ट यहां पर मैं और बताना चाहूंगा आपको। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और इन बातों को समझने के बाद यदि हम देखें कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, नॉट नेसेसरी कि हमेशा यह एक ऐसे डिस्प्लेसमेंट को, एक ऐसे डिस्टेंस को ट्रैवल करे इन इक्वल टाइम। मेरे कहने का यह मतलब है कि यदि हम घर से निकलते हैं तो इनिशियली हमारी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो सकती है, आगे जाने पर रास्ता खाली हो तो हमने स्पीड बढ़ा दी, मार्केट आने पर फिर चूंकि कंजेशन है, रास्ते में भीड़ भाड़ है, तो हमने अपनी स्पीड कम कर दी, फिर हम कहीं आगे गए, फिर हमें मौका लगा, हमने अपनी स्पीड बढ़ा दी। तो ये बढ़ना घटना एक्सिलरेटेड मोशन जरूर है, लेकिन यहां पर ये मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, इसमें एक ऐसा डिस्टेंस एक टाइम में ट्रैवल नहीं हो रहा है। जैसे मैं बात करूं, दिस इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट 2 पॉइंट ऑफ टाइम। ये ऑब्जेक्ट पहले 5 किलोमीटर को 1 घंटे में डिस्टेंस ट्रैवल करता है, देन 10 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे 10 किलोमीटर, देन से 20 किलोमीटर इन 3rd आवर, देन 5 किलोमीटर in 4th hour, and in 5th hour से it again travels 10 kilometers। तो 1h, 2h, 3h, 4h and 5। 5 घंटे की जर्नी है ए से बी आने में, और इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 5 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर। टाइम कितना लिया? 5 आवर।
total distance 50 kilometers and total time is 5 hours. So this is 10 kilometers per hour. ये इसकी एवरेज स्पीड हो गई। और इंस्टेंटेनियस स्पीड की यदि हम बात करें तो यहां पर हम बात कर रहे हैं एवरेज स्पीड, और कैसा केस है यह? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म है मोशन। और यदि इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यदि हम देखें तो ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी मिलेगी? 10 किलोमीटर पर आवर। यदि आगे जाए तो 20 किलोमीटर आवर, फिर यहां पर देखें तो 5 किलोमीटर पर आवर, और यहां देखें तो 10 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड का डिफरेंस आपको पता चल गया। मान लें कि मोशन यूनिफॉर्म हो, तब क्या होगा? मोशन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम फॉर इंटायर स्पान ऑफ मोशन। 5 घंटे की जर्नी है, 50 किलोमीटर इसे ट्रैवल करना है ए टू बी। ये 5 हो गया, ये भी 10 किलोमीटर, ये भी 10 किलोमीटर। सो अगेन इन 5 hours distance travel each 50 kilometer, but the speed remains same during entire motion, and this is 10 kilometer per hour. So this is uniform motion. I hope ये कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। वेलोसिटी किसे कहते हैं, स्पीड किसे कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, देन वेक्टर्स क्या है, स्केलर क्या है, और वेक्टर के कारण हम किसी की डायरेक्शन यदि नहीं समझें तो उस डायरेक्शन को हम नहीं पकड़ पाएंगे और चोर पूरी रात पकड़ में नहीं आएगा। देन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। फिजिक्स में किसी भी क्वांटिटी के लिए विदाउट यूनिट हम सोच नहीं सकते हैं। तो ये सभी बातें हमने इस लेक्चर में आपको इनक्लोज की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसे आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।